नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। लेंगे। मैंने कहा यकीनन मेरे भाई, आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसको सुना और इंशाअल्लाह ताला हम आगे उस पर मिलकर काम करेंगे। तो ये जो हमारे 48 कैंडिडेट हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इलेक्शन जीतना बहुत आसान है, मगर जीतने के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। उस जीतने के बाद अगर आप जो इलेक्शन के दौरान जो रवैया रखते हैं, उसी इखलास और मिलनसारी के रवैये को बरकरार रखिए। गरीब अगर आपके घर को आता है तो उससे मुलाकात करिए, एक वक्त बनाइए कि अवाम के दरमियान में जाकर मुलाकात करिए, अवाम की तकालीफ को दूर करने का काम करिए, ओहदेदारों से मिलिए। ये मजलिस का काम है और इन 48 उम्मीदवारों से कह रहा हूं कि आप जब काम करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद ना आप किसी का मजहब देखेंगे, ना आप किसी की जात देखेंगे। आप यही देखेंगे कि ये मेरे वार्ड का वोटर है, मुझे इसका काम करना है। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये वादा कर रहा हूं कि मैं उन तमाम बड़ी तादाद में जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे, मैं पीछे रहकर इनसे काम करवाऊंगा। इनको आराम से बैठने नहीं दूंगा, इनको काम करना पड़ेगा, ताकि मजलिस में और बीजेपी और दूसरी पार्टीज में लोग एक फर्क को महसूस कर चुके हैं, उस फर्क को बरकरार रखना पड़ेगा। मेरी यही कोशिश है कि औरंगाबाद में मजलिस और मजबूत बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील ये भी है कि मुखालिफीन मजलिस ने इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में कामयाब होने से रोका। आज मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि अगर काश इम्तियाज जलील और मेरे साथ अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते तो दिल्ली में लोकसभा में नरेंद्र मोदी वक्फ की तरमीमी कानून का बिल नहीं ला सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि जब ऐसे ऐसे अहम मसाइल आते हैं कि मुझे कभी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कमी महसूस होती है। अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। असेंबली का इलेक्शन हुआ, नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन जालिमों ने पूरी कोशिशें की। इम्तियाज जलील साहब 1100 वोट से कामयाब नहीं हो सके। कौन कौन कितने वोट लिया आप जानते हैं। आज फिर वही चेहरे हमारे पीठ पर खंजर मारने के लिए, शब खून करने के लिए फिर से मैदान अमल में आए हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन जालिमों को इनकी साजिशों में कामयाब होने मत दीजिए। ये ना सिर्फ आपके इत्तेहाद के दुश्मन हैं, बल्कि ऐसे जहरीले लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सियासी क़ियादत और मजबूत हो जाए। ये ऐसे जमीर फरोश हैं, ऐसे कफन चोर हैं, जो इनकी कोशिशें एक ही होती हैं। इनको ना इम्तियाज जलील से मोहब्बत, ना इनको नासिर सिद्दीकी से मोहब्बत, इनको नफरत है तो आपके इत्तेहाद से। इनको हमेशा फिक्र इस बात की होती है कि आखिर कौन है ये लोग